हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटर एकेडमी। और आज हम, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि नीट का क्रैश कोर्स कराएंगे, तो क्रैश कोर्स में हम एक रिवीजन टाइप लेके चल रहे हैं। तो हम टोटल क्वेश्चन कराएंगे जिसमें सारा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा और उस क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो जाएगा और जो भी डाउट होगा वो आप पूछते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का चैप्टर ले रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, जिससे नीट एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे और जिसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके थ्रू वो पूरा चैप्टर रिवीजन कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन हम बॉन्ड से रिलेटेड लेंगे, कुछ क्वेश्चन जिसमें आपका आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और लैटिस सिनर्जी कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीवीटी से क्वेश्चन लेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन से, देन एमओटी से क्वेश्चन लेंगे, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके साथ हम पूरे चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा 40 क्वेश्चन का सीरीज है। हर चैप्टर में मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा, तो उस 40 क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। आई थिंक आप करेंगे तो फील करेंगे बहुत ही अच्छा। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा और डिस्कस भी करूंगा, आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, the electronic configuration the electronic configuration of element X, element X is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Then write the formula with chlorine. ऑप्शन में चूज, फर्स्ट ऑप्शन है HCl3, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन है आपका HCl2, सी ऑप्शन HCl और डी ऑप्शन है आपका X2Cl। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक X एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसको क्लोरीन के साथ क्या बनाना है आपका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये है किसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो ये आपका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया मैग्नीशियम। क्लोरीन के साथ इसका बनाना है बच्चों फॉर्मूला। तो मैग्नीशियम ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और क्लोरीन का क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, इसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे +2 चार्ज आएगा, और ये एक क्लोरीन है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे ही आपको दो क्लोरीन लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा -2, एक क्लोरीन पे -4, दो क्लोरीन पे -2, और दोनों मिलके क्या बनाएगा बच्चों, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है वो X है। ठीक है, तो X पे +2 चार्ज हो गया, तो ये बनाएगा XCl2। क्या बनाएगा बच्चों HCl2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन राइट है। समझ में आया, ये क्वेश्चन जितना एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following
कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, कंपाउंड ऑफ क्लोरीन contain covalent and coordinate bond. ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, सेकेंड ऑप्शन NaOCl4, थर्ड ऑप्शन है C PCl3 और फोर्थ ऑप्शन है POCl3। तो ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि क्लोरीन का कंपाउंड दिया हुआ है, वो किस कंपाउंड में आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा बॉन्ड कवर हो रहा है बच्चों क्वेश्चन से। तो पहले की बात करते हैं, चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में क्या है बच्चों, आपका ये भी प्लस है ये माइनस, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ना कोवेलेंट है नहीं कोऑर्डिनेट है। चलिए सेकंड की बात करें बच्चों, तो सेकंड आपका Na प्लस है, ठीक है, और Cl जो है बच्चों, Cl ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, और देन बाकी Cl को ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेगा। ठीक, बाकी इसमें देखिए थर्ड में देखते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों, और यहाँ पे भी देखिए तो क्या है, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा PO Cl Cl Cl, और इसका स्ट्रक्चर होगा बच्चों Cl Cl Cl। ठीक, तो सिर्फ यहाँ पे देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सिर्फ ये ऑप्शन है आपका बी, जिसमें कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में which of the following compound contain electrovalent bond? Which of the following compound contain electrovalent bond? कह रहे हैं किसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। ऑप्शन आपको गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है CH3Cl, सेकेंड ऑप्शन है NaCl, थर्ड ऑप्शन है CH4 और D, फोर्थ ऑप्शन है आपका Cl2। ठीक है, तो इस तरह से आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है। ठीक, तो सबसे पहली बात ये कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों आयनिक बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो हमें क्या देखना है, आयनिक बॉन्ड किसमें, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि ये तीन क्लोरीन कार्बन के साथ एक क्लोरीन है, ये कार्बन के साथ जुड़ेगा और तीन हाइड्रोजन भी जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए तो एक प्लस और एक माइनस कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये देख के ही पता चल रहा है कि बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बोल रहा है कि which of the following is isoelectronic of Cl minus? Which of the following is isoelectronic of Cl minus? ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि कौन सा Cl माइनस का आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों CO, सेकेंड ऑप्शन है आपका N2 प्लस,
सी ऑप्शन है आपका N2 माइनस और डी ऑप्शन है आपका O2 प्लस। ध्यान से देखें, 4 ऑप्शन दिए हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि Cn माइनस का सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। तो बच्चों पहली बात ये, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है, हिंदी में सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे हम देखिए बच्चों, Cn माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, नाइट्रोजन में कितने? 7, ठीक है। और एक ये माइनस चार्ज होगा तो कितना हो गया? 8। तो 8 और 6 कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है? तो फर्स्ट वाला देखते हैं। तो इसमें कितना बच्चों? 8 और 6 14, फर्स्ट तो पूरा है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। तो 7 7 14 प्लस चार्ज है तो कितना हो गया? 1 कम हो गया, 13 हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चों, N2 माइनस का मतलब है कि N2 में कितना? 14 इलेक्ट्रॉन और माइनस पे 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो कितना हो गया? 15। और O2 प्लस में कितना बच्चों? 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15। तो फर्स्ट आपका क्या है? राइट आंसर। CO में भी कितना है बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन है, तो CO क्या होगा? Cn का आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए हम आगे देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन इधर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों, which of the following is zero dipole moment, है ना बच्चों? है which of the following molecule, which of the following molecule have zero dipole moment? बोल रहे किसमें जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। और आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है H2O, सेकेंड है बच्चों CO2, थर्ड है HF और फोर्थ है HBr, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं बच्चों कि डाइपोल मोमेंट किसका जीरो है, ऐसे करके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूं, इधर इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, तो बच्चों H2O, पहला ऑप्शन की हम बात करते हैं। H2O का डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता ये देखिए, डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? डाइपोल मोमेंट ये होता है बच्चों कि जो दो एलिमेंट में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या होता है बच्चों? वेक्टर साइन होता है ये, ठीक है। इधर से इधर की तरफ होगा और हमेशा लोन पेयर से दूर की तरफ होता है, तो अवे फ्रॉम द लोन पेयर। तो ये दोनों वेक्टर का सम जो होगा वो किधर जाएगा? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वेक्टर का क्या हो रहा है? एडिशन। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं बच्चों, बी। सेकेंड ऑप्शन है आपका CO2, ठीक है। तो देखिए CO2, ठीक। तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं कि वेक्टर साइन लेते हैं, किधर से किधर की तरफ? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वेक्टर साइन इधर से इधर जाएगा, ठीक है। सेम इधर। तो बच्चों इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट वेक्टर हो गया, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। डाइपोल मोमेंट को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेकेंड क्या हो गया आंसर।
ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तब अब जो बॉन्ड कवर अप कर लिए सभी, अब डायपोल मोमेंट के हम आए हैं, लैटिस एनर्जी का भी क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको। डायपोल मोमेंट का एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following molecule have higher dipole moment? Which of the following molecule have higher dipole moment? ठीक है, किसमें डायपोल मोमेंट हाई है? देखिए मित्रों, मैं एक बार बोलूं आपको, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछे जाएंगे आपसे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। दो वे है रिवीजन का, या तो आप उसी थ्योरी को बार बार रिवीजन करें, या फिर क्वेश्चन के द्वारा थ्योरी रिवीजन कर लें। ठीक है, तो मैं वही करा रहा हूं, सेकेंड वाला वे लेके चल रहे हैं, हम क्वेश्चन से थ्योरी रिवीजन कराने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन है, फर्स्ट है HCl, सेकेंड ऑप्शन HI, थर्ड ऑप्शन है बच्चों HBr, और फोर्थ ऑप्शन बी HF। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें तो पूरा के पूरा क्या है, हैलोजन फैमिली है। ठीक, तो देखिए डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बहुत सारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसकी सॉल्यूशन की चर्चा करें तो पूरा एक लाइन से मैं ले रहा हूं। ये तो क्या हो गया फ्लोरीन, ये क्या हो गया फ्लोरीन, ये क्या हो गया ब्रोमीन, और ये क्या हो गया आपका आयोडीन। ठीक, क्लियर है बात? तो हायर डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इस केस में जो है डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा बच्चों? HF का होगा। फिर क्यों होगा? देखिए रीजन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो 4.0 होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। सिमिलरली 2.1 2.1 2.1, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे 3.0 2.8 और 2.5। ठीक है, तो वेक्टर साइन इधर से क्या लगेगा बच्चों, और यहाँ से तीन लोन पेयर है, दिया गया आगे की तरफ जाएगा। और HF का जो डायपोल मोमेंट होता है आप याद रखें 1.9 होता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा बच्चों? HF का होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं बच्चों, जेनन के कुछ क्लोराइड दिए हैं, जेनन का मॉलिक्यूल है, उसमें आपका which of the following molecule of which of the following molecule of xenon, which of the following molecule of xenon have zero dipole moment, have zero dipole moment, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हम ऑप्शन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो है XeF2, सेकेंड ऑप्शन जो हमारा होगा वो XeF4,
थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा XeF6 और फोर्थ ऑप्शन जो होगा हमारा वो XeF3। सभी क्वेश्चन मैंने लिख के लाया आपके लिए, ठीक। तो देखिए हमें देखना है कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ये मल्टी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम एक एक करके सबको। तो अगर हम पहली बात करें बच्चों, फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें ज़ेरॉन की, तो वो क्या है XeF2। ठीक है बच्चों, XeF2 को हम अगर हम देखें तो ये Xe है, ठीक। Xe के आउटर मोस्ट लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज़ ये क्या है इनर्ट गैस एलिमेंट है। तो ये दो तो क्या करेंगे बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, बचेंगे कितना 6 लोन पेयर बचेंगे इस तरह से, ठीक है। नीचे भी ले लो तो कोई बात नहीं है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट होगा, तो तीनों जो लोन पेयर होगा वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं इसको, इधर से इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ। तो इसका तो जीरो नहीं होगा। सेकेंड की हम बात करते हैं XeF4 की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों XeF4 में क्या है, ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका स्ट्रक्चर। ओह सॉरी, ये इधर आना से इधर की तरफ आएगा, ठीक। XeF4 तो F जो है बच्चों वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। तो यहां से इधर की तरफ आएगा वेक्टर, ये इधर की तरफ, ठीक। और दो लोन पेयर भी है, तो हमेशा क्या होता है अवे फ्रॉम द लोन पेयर, तो ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो देखिए बच्चों जितने भी वेक्टर हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये इसको कर रहा है कैंसिल, ये इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। हमेशा याद रखेंगे XeF4 के केस में डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। XeF4 के केस में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम कुछ लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों लैटिस एनर्जी को जो एम्स के अंदर पूछा गया है। आठ या 9 जो भी है क्वेश्चन नंबर देख लेंगे आप एक बार। क्वेश्चन बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड CaO and NaCl have same crystal structure, have same crystal structure, and approximately the same ionic radii, and approximately same ionic radii, if the lattice energy of NaCl is, if the lattice energy of NaCl is U, capital U, then the approximately lattice energy of CO is, then the approximately lattice energy of CaO each,
ठीक है बच्चों। तो CaO का लैटिस एनर्जी क्या होगा? ऑप्शन लेते हैं, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन है U/2, सेकंड ऑप्शन है U, थर्ड ऑप्शन है 2U और फोर्थ ऑप्शन है 4U। ठीक, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड एक सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड का सेम अप्रोक्सीमेट सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और सेम आयनिक रेडियाई भी है। तो कह रहा है कि यदि NaCl का लैटिस एनर्जी U है तो CaO का लैटिस एनर्जी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर आप लैटिस एनर्जी पढ़े हो तो होता क्या है लैटिस एनर्जी कि किसी भी एक मतलब एक मोल आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक, अब देखिए दोनों तो क्या है, हमारा आयनिक कंपाउंड है, क्लियर बात, लेकिन उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व होगा? देखिए एक रिलेशन होता है कि लैटिस एनर्जी जो होता है बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, और फैक्टर इफेक्ट लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे तो आप पढ़े होंगे इसको। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की बात करें तो NaCl में कितने बच्चों? Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो NaCl में कितना है? 1 into 1 is equal to 1। तो इसका लैटिस एनर्जी क्या है बच्चों? U है। अगर मैं CaO की बात करूं बच्चों तो कैल्शियम पे कितना चार्ज? +2। यहां हम साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे प्रोडक्ट में, कभी भी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। कैल्शियम पे +2 तो 2 और ऑक्सीजन पे -2 तो इंटू 2 इज इक्वल टू कितना? 4U। 4 हो गया। तो यदि NaCl का कितना है बच्चों? U, तो CaO का कितना होना चाहिए? 4U होना चाहिए। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ध्यान में रखेंगे। ये हमारा लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको फॉर्मल चार्ट निकालना बताता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, in ozone O3 molecule the formal charge on the central oxygen atom is, in O3 molecule the formal charge of central oxygen atom is, ठीक, ऑप्शन गिवन है बच्चों 0, -1, -2 और +1। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, किसी का भी फॉर्मल चार्ज पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मल चार्ज उतारना भी आप सीख जाएंगे, अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए ओजोन का, देन ये पॉसिबल होगा। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर ओजोन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपका सेंट्रल है। अब बच्चों ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो देखिए, तो सभी को कितने कितने चाहिए बच्चों? 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सभी को कितने चाहिए? 2-2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए। ठीक, तो ये तो क्या कर लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। अब इसका ऑक्टेट चूंकि कंप्लीट हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तब इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या करेगा? इसको एक लोन पे डोनेट कर देगा। ठीक, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें
फॉर्मल चार्ज हमें किसका निकालना है, सेंट्रल एटम का। ठीक, तो चलिए ये आपका सेंट्रल ऑक्सीजन है। फॉर्मल चार्ज का बच्चों एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का निकालना है तो इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, जिस एटम का निकालना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, माइनस क्या बच्चों, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे सुनिए फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या फॉर्मूला है, जिस एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है उसको, उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले लेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस उस एटम में कितना अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, जितना बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि बुक्स में लिखा 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिया, बॉन्ड लिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सेंट्रल एटम के निकालना है बच्चों, तो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना आपको दिख रहा है 2, तो 2 हो गया अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड कितने बना रहे बच्चों, तो देखिए 2 इधर और एक इधर, कितने हो गए 3, तो अब कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 1। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, देख रहे हैं डी, राइट, डी इज राइट। समझ में आया, तो किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है बच्चों, which of the following molecule has more than one lone pair। ठीक है, अब lone pair पूछ रहा है, which of the following molecule have more than one lone pair। ये मॉलिक्यूल में आपको बता रहा हूं, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। फर्स्ट है SO2, सेकेंड है HCF2, थर्ड बच्चों SiF4, और लास्ट ऑप्शन है CH4। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स के अंदर, क्योंकि नीट और एम्स दोनों कंबाइंड हो रहे हैं इसलिए मैं दोनों का क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मोर देन वन लोन पेयर किसमें है, एक से ज्यादा लोन पेयर आपसे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सॉल्यूशन, सल्फर टाउटोमोसेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 तो इधर 2 इधर 4, बचा कितना 1, तो पहला ऑप्शन गलत। सेकंड लेते हैं बी, लेते हैं बच्चों बी ऑप्शन में HCF2, तो देखेंगे
एक एफ इधर, एक एफ इधर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? जेनन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर बच रहे हैं आपके पास? तीन लोन पेयर बच रहे हैं और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो एक तरफ से तो ये आंसर आपको दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। बाकी मैं इधर भी देख लेता हूँ, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 बॉन्ड बना रहा है, एक भी लोन पेयर नहीं है। फिर डी में CH4 है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और चारों बॉन्ड बना रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड। क्या होता है बच्चों, आपको आते रहता है क्वेश्चन, आप पढ़ते भी हो बट प्रैक्टिस नहीं करते हो, जिसके कारण आप गलत करके आते हो, ठीक है। तो आपको अभी इस टाइम में मोर एंड मोर प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको प्रैक्टिस सेशन को एंजॉय करें, ठीक है। और आप कमेंट करते रहें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।